वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने फर्स्ट पार्ट दिया है, उसमें डोमेन रेंज बताई है और 2-3 क्वेश्चन बताए हैं। उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराए हैं। यदि जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आने वाली है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। क्या निकालनी है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, सबसे पहले इतने पार्ट को आप सोल्व आउट करोगे तो आप कैसे लिखोगे? y = आप लिखोगे कोस इनवर्स 1/2, ठीक है। अब इसे ऐसे लिखोगे तो कोस y = ये आप लिख दोगे कोस, आप कोस ना लिख के इसे 1/2 ही रहने दो, अभी इसे 1/2 ही रहने दो, तो 1/2। अब आप ये देखोगे कि कोस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू हुआ करती है, तो आप मुझे बताओगे कि कोस के अंदर जो वैल्यू होती है वो 60 की हुआ करती है, ठीक है। आप क्या कह दोगे? इसकी जो वैल्यू होती है वो 60 की यानी कि π/3 की होती है। अब तो आप लिखोगे y = π/3। अब आप ये देखोगे कि इसकी जो डोमेन है, जो इसकी रेंज है वो 0 से पाई के बीच में हुआ करती है, यानी कि इसकी जो रेंज है वो π/3 यानी कि 60 0 से 180 के बीच में आ रही है। तो आप कह दोगे यस आ रही है, यानी कि मेरा जो इसका सॉल्यूशन आया वो π/3 आया। अब मैं इसको उठाता हूँ, अब मैं इसको लेता हूँ कि साइन इनवर्स 1/2 = y1 कह देंगे, इसे y2 कह देंगे, ठीक है। और इसके अंदर साइन इनवर्स को भी ऐसे लिखेंगे कि साइन इन y2 = 1/2, ठीक है। अब 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन के अंदर किसकी वैल्यू हुआ करती है? तो आप मुझे बता दोगे कि सर ये तो 30 की वैल्यू हुआ करती है, तो मैं कह दूंगा ठीक है भाई, ये 30 की वैल्यू है, तो आप मैं इसे लिख सकते हो साइन 30 यानी कि π/6 आप इसे लिख दोगे। अब आप इसे देखोगे कि y2 बराबर आ जाएगा π/6। क्या ये इसकी जो रेंज होती है वो π/2 से लेके प्लस π/2 हुआ करती है? क्या π/6 इस बीच में आ रहा है? आप कहोगे हाँ जी आ रहा है, क्योंकि -90 से +90 के बीच में ये तो 30 है, यानी कि वो आ रहा है। यानी कि हमारे पास y2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो π/6 आ जाएगी। y1 + y2 की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर आपको पता है, इसे मैंने बोला है y1 और +2 इसको बोला है y2। किसको बोला है? y2, इस चीज़ को। तो y1 की वैल्यू है मेरे पास π/3 और 2 × y2 की वैल्यू है मेरे पास π/6। तो आप इसे कट कर दोगे, 3 आ जाएगा। आप लिख सकते हो π/3 + π/3, तो आप इसे 3 लिख दोगे, ये हो जाएगा 2π/3। तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन को सोल्व आउट करके आंसर आया है वो 2π/3 आया है, यानी कि इसकी जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो 2π/3 हो जाएगी। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपका। अगर जो कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसे हैं, सिर्फ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ऐसे दिया होगा कि tan इनवर्स √3 और आप ये लिखा होगा sec इनवर्स -2। इसकी मुझे प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या बतानी है? इसकी मुझे प्रिंसिपल वैल्यू। अब मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है तो इसको सबसे पहले इसको तो मान लेंगे y1, तो आप लिख दोगे tan इनवर्स √3। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन। y1 को बोल लेंगे क्या? y1 को बोल लेंगे tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स हमारे पास इस साइड आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो tan y1 = √3। और आपको पता है कि √3 किसकी वैल्यू हुआ करती है tan में, तो आप मुझे बताओगे 60 की वैल्यू हुआ करती है। तो आप इसे 60 की वैल्यू लिखोगे तो आप इसे लिख सकते हो π/3 और इसे y1 = π/3। लेकिन इसकी जो डोमेन होती है, आपको डोमेन पता होनी चाहिए। tan की जो डोमेन होती है वही साइन की होती है, तो π/2 से प्लस π/2 इसकी क्या होती है बच्चों? डोमेन होती है।
क्या π/3 इसके बीच में आ रहा है, हाँ बिलोंग कर रहा है ये। यानी कि अगर ये चीज़ इसको देखो, ये कितना है, ये 60 है, ये बिलोंग कर रहा है 90 + 90, अगर जो 60 90 इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, यानी कि अगर जो बिलोंग कर रहा है तो ये वैल्यू सही है, ठीक है। अगर जो वैल्यू बिलोंग नहीं करती तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बिलोंग नहीं करती, तो उसे बिलोंग किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कैसे हम उसे बिलोंग करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो वीडियो जाके पीछे देख लें। इसी तरह से मैं y2 बराबर लिख सकता हूँ sec इनवर्स -2, तो आप लिख सकते हो sec इनवर्स y2 = -2। बात ये आती है कि जो sec इनवर्स जो आपकी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है 2 जो वैल्यू हुआ करती है वो वैल्यू होती है sec π/3 की, यानी कि 60 की। बट लेकिन किंतु परंतु आपको पता है कि y2 की वैल्यू जो आई है -π/3 आई है, और आपको ये भी पता है कि इसकी जो sec की जो रेंज होती है वो sec की रेंज कितनी होती है, sec की जो रेंज होती है 0 से पाई के बीच में होती है -π/2, ठीक है। sec की जो रेंज होती है कितनी होती है, sec की रेंज होती है 0 से पाई और -π/2 हुआ करती है। अब -π/3 इसके बीच में तो बिलोंग कर ही नहीं रहा, और जब ये बिलोंग नहीं कर रहा तो इसे कट कर दो, ठीक है। तो अब दोबारा से इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाओ। जब इस क्वेश्चन को उठाओगे कि sec इनवर्स y2, आप sec इनवर्स -π/3, अब आप यहाँ पर आओगे sec इनवर्स y2, तो नेगेटिव जो sec है, आप ये कौन से कोडेंट में sec नेगेटिव है आप ये ढूंढोगे, तो आप बना लोगे कि एस्टेक से जो हमारे पास सेकंड कोडेंट होता है कोस और sec नेगेटिव हुआ करता है। तो अब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इसको कैसे चेंज करते हैं, तो हम 180 - थीटा ले लेंगे, तो आपको पता है ये हो जाएगा π - π/3 = sec y2, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लिख सकते हो इसे sec, कोस लिख दिया ना मैंने, गलती कर दी। आप इसको लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि sec क्या लिख सकते हो, sec 2π/3, sec 2π/3 = sec y2। तो आपके पास y2 की वैल्यू 2π/3 आ जाएगी, ठीक है। तो y2 की वैल्यू हमारे पास 2π/3 आ गई है, और आपको ये भी पता है कि इसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास, इसकी वैल्यू आई है y2 की वैल्यू आई है 2π/3। अब ये देखिए, अब इसके अंदर पूरे के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। अब जैसी वैल्यू पुट करोगे, ये y1 की वैल्यू है, यानी कि y1 की वैल्यू है π/3 नेगेटिव, sec इसकी वैल्यू आई है 2π/3। अब इसे सोल्व कर लोगे, 3 = -2π/, यानी कि -π/3, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है प्रिंसिपल वैल्यू वो आई है -π/3। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन सोल्व आउट हुआ है। दोस्तों मेरा मोटिव केवल यही है कि आप लोगों को बेस्ट नॉलेज दी जाए, ताकि आप लोग किसी भी कंपटीशन में आगे जाके अपना ये ना कहें कि भाई हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी। तो आई थिंक आप लोग भी मेहनत करते रहिए, मैं भी मेहनत करता रहूँगा आपके लिए। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा और हम क्वेश्चन को अच्छी तरह सोल्व आउट कर लेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप अपनी बुक के क्वेश्चन लगाएं, और अपनी बुक के क्वेश्चन लगाने के बाद में कॉन्सेप्ट को और अदर बुक के क्वेश्चन लगाएं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो मैथ अपना आप ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले का जो लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर देख ले जाके। उस लेक्चर को देखने के लिए आप लोगों को केवल आपको वीडियो फर्स्ट, यहाँ वीडियो सेकंड है, ये वो वीडियो फर्स्ट होगी, उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करा दिया है तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।